जय हिंद राष्ट्र। विश्व में मनुष्यता के विकास के जितने भी सिद्धांत नियम बने हैं, उनका एक मूल आधार है न्याय का सबको समान रूप से उपलब्ध करा पाना। उसी में से ये निकला है कि हम सबके अधिकार समान हैं, स्त्री पुरुषों के अधिकार समान हैं, किसी पशु के साथ भी अन्याय कम से कम स्थिति में होना चाहिए। अब तो लगभग बंद ही हो गया है, इसलिए कि जानवरों का उस तरह से इस्तेमाल नहीं होता। बलियां बंद हो गई हैं, इस्लाम में है, बाकी और लोगों में कम हो गया है। इस पर भी तर्क होते हैं, बहस होती है। न्याय का सिद्धांत का मूल आधार है कि न्याय में विलंब न्याय न मिलने के बराबर है। किसी भी व्यक्ति के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता कि जिससे वो अगर उससे असहमत हो तो आगे अपील न की जा सके। उसी में से ये भी निकलता है। न्याय के कई चरण हैं। अगर हम पर कोई मुकदमा चलता है या हम किसी के खिलाफ कोई केस करते हैं, कोई हमारे खिलाफ केस करता है और हम में से किसी को भी उससे असहमति होती है, उसको लगता है कि ठीक नहीं हुआ, तो ऊपर की अदालत में जा सकता है और ऊपर की अदालत में जा सकता है और ऊपर की अदालत में जा सकता है। कई स्तरों पर इसको देखा जाता है। एक अजीब स्थिति है भारत में। भारत के मूल स्वरूपों को, भारत के मूल निवासियों को, भारत की संस्कृति को नष्ट करने के लिए किस किस तरह के षड्यंत्र हुए हैं, और सबसे ज्यादा इसमें चंडाल पार्टी के कांग्रेस, उसने ही बड़े पैमाने पे किया है। वक्फ एक्ट भी उन्हीं में से एक है। वक्फ एक्ट क्या है? वक्फ होता क्या है? दुनिया में कहीं और भी वक्फ है क्या? कई सारे प्रश्न हैं। भारत में ये अजीब सी चीज बनाई गई है। पाकिस्तान जो लोग चले गए, जिन्होंने इस देश में रहना इसलिए स्वीकार नहीं किया कि वो इस्लामी मुमलिकत में रहना चाह रहे थे, उनकी इच्छा थी कि वो किसी ऐसे देश में निवास करें जहां काफिरों का उन्हें मुंह न देखना पड़े, काफिरों के साथ उनका जीवन न चले, जहां के नियम शुद्ध इस्लामी हों, जहां वो हलाल खा सकें, जहां वो अपनी चचेरी, तैरी, फुफेरी, ममेरी वगैरह बहनों को से निकाह कर सकें। वो उसमें वो वाक़या है ना कि कराची कराची का, लाहौर हाई कोर्ट का तलाक हो गया तो बीवी रो रही थी, उदास थी, तो पति ने कहा कि अच्छा अब इजाज़त दो शकीला, मेरा तुम्हारा यहीं तक राब्ता था, अब रिश्ता खत्म हुआ। तो बोले क्यों रिश्ता खत्म हुआ? अब पुराने वाले रिश्ते थे, आप मेरे खालाजाद भाई हैं, मेरा बेटा अब आपको मामू कह के पुकारेगा। तो इस किस्म के जो रिश्ते हैं, अजीब व गरीब सा सब मामला आपको करने का हक है। जिन्हें भारत में काफिरों के बनाए नियमों से रहना स्वीकार नहीं था, वो चले गए, तो उनकी छोड़ी हुई संपत्तियों का क्या हो? तो उन्होंने एक वक्फ बना लिया और उसमें अपनी संपत्ति, प्रॉपर्टी दे दी, और ये लाखों एकड़ जमीन इसके पास है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, बहुत मकान है। यहां तक ठीक था। कांग्रेस, ये जो हमारी पिछली वाली इतालवी कुतरी है, इसने एक नियम बनवाया कि वक्फ एक्ट, किसी के पास कोई संपत्ति आती, कैसे आती है, तो उसका कोई रिकॉर्ड रहता है ना, तहसील में रहता है, 60 साल रहता है, 12 साल रिकॉर्ड रहता है कि ये जमीन किसके नाम कहां से आई। अगर मैं कोई जमीन बेचता हूं या खरीदता हूं तो फिर पुराने जिन लोगों के नाम चढ़ी थी उनका नाम वहीं रहता है, वहां से कि उनका नाम काट के मेरा नाम चढ़ाया गया या मेरा नाम काट के फलाने का चढ़ाया गया, मगर मेरा नाम अस्तित्व में रहता है, जिससे पता लगे कि ये चेन क्या है, नरेशन क्या है, कहां से आई है। वक्फ एक्ट को एक अजीब सा अधिकार दे दिया कि वो किसी भी जमीन को अपने अधिकार में, अपने क्षेत्र में अपनी मिल्कियत बता सकता है, दर्ज कर लेगा, और मुंह से किसी की जमीन, जिसकी भी जमीन उसने अपने रिकॉर्ड में लिख ली है, उसको इन्फॉर्म करने की भी जरूरत नहीं है। अजीबो गरीब बात है। वो उसकी जमीन है किसी व्यक्ति की, ये साबित वो करे, और वो साबित कहां करे?
किस कोर्ट में जाए? कोई साधारण कोर्ट में नहीं जा सकता, वो वक्फ के पास ही आएगा। यानी वक्फ को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े अधिकार दे दिए गए। वो किसी भी जगह जाके अपील नहीं कर सकता, उसे वक्फ में ही बात करनी पड़ेगी। यानी जिसने उसकी संपत्ति हड़प ली है, वही सुनवाई करेगा कि उसकी संपत्ति कैसे रख ली गई, ये संपत्ति हड़पी गई। ये बहुत साधारण बात मत मानिए। राष्ट्रपति भवन भारत का, दिल्ली के बहुत बड़े बड़े इलाके वक्फ ने अपने इलाके में काउंट कर लिए हैं। अब कानूनी प्रक्रिया है कि अगर मैं कोई जमीन बेचता हूं या खरीदता हूं तो उसमें लिखा जाता है कि ये जमीन वक्फ की नहीं है। यानी इसकी जानकारी जो भी रजिस्ट्रार दर्ज करेगा तो उसमें जो तहसीलदार की रिपोर्ट लगती है, जो पटवारी इस पे पीछे से लगा के देता है, उस पर लिखा जाता है कि ये संपत्ति वक्फ की नहीं है। भारत की किसी भी संपत्ति पर उसका दावा हो सकता है, वो किसी को भी अपने नाम में लिख सकता है और कोई उससे कुछ चैलेंज भी नहीं कर सकता। तो न्याय के मूल सिद्धांत कि सबको न्याय का अधिकार है और अगर उसको यह अन्याय लगता है तो उसकी वो अपील कर सकता है, उससे ऊपर की अदालत में जाता है। इसका मूलतः यह हनन करता है। अंदाजा कर सकते हैं कि ये इस देश में अभी जो ये कठपुतली प्रधानमंत्री था मनमोहन सिंह, उसके समय में हुआ है, उसकी सरकार के समय में हुआ है। ढेरों संपत्ति, पटना में बड़ी बड़ी संपत्तियां, लखनऊ में बड़ी बड़ी संपत्तियां वक्फ के नाम दर्ज हो गई। जो एनिमी प्रॉपर्टी डिक्लेयर होना था, जो लोग भारत पर अपनी संपत्ति छोड़ के पाकिस्तान चले गए थे, बांग्लादेश चले गए थे, उनकी संपत्तियों को वक्फ की ने क्लेम कर लिया। कोई उसका तरीका नहीं है चैलेंज करने का। इसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद व्यक्तिगत प्रस्ताव लेकर आए हैं इसके खिलाफ कि इसको रद्द होना चाहिए। बहस होगी। व्यक्तिगत क्यों है? भारतीय जनता पार्टी इसको कानून क्यों नहीं बनवाती? क्या इसकी जड़ें इस बात में हैं कि जिस समय इस कानून बना था, केंद्र में 2, 4, 5, 10, 20, 50 कुछ तो सांसद थे भाजपा के, एक भी नहीं बोला, किसी ने ऐतराज नहीं किया, इसको सामाजिक मुद्दा नहीं बनाया। प्रेस तो था, अखबार तो थे, भारतीय जनता पार्टी के, संघ के विचारधारा के, हिंदुवादी विचारधारा के अखबार तो थे। कोई कुछ क्यों नहीं बोला? कहीं कोई बातचीत क्यों नहीं हुई? तो हिंदुओं के हित, सामान्य नागरिक के हितों की रक्षा करने की कोई व्यवस्था क्या पैरेलल करनी पड़ेगी? हम अपनी समस्याओं को लेकर किसके पास जाएं? हिंदुवादी दल समझा जाता है भारतीय जनता पार्टी को। और इस बार की जो विजय है मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, हरहराती, बिल्कुल शत्रु को बिल्कुल थूथनी जमीन में रगड़ देने वाली, धराशायी कर देने वाली, धोबी पाट मारा बिल्कुल। तो भाजपा के बूते नहीं लगाए, वोटरों के बूते लगाए धोबी पाट। इनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा? मध्य प्रदेश में ग्रामीण अंचलों में पुराने किले हैं जो किसी इस्लामी आक्रमणकारी ने कभी तोड़े थे, उनकी संपत्ति सब हड़प ली थी, उनकी धरती बांट दी गई थी, उनके किले खंडर कर दिए गए थे, उनके मंदिर तोड़ दिए गए थे, वो सब वक्फ में क्लेम कर लिए गए हैं। विजय मनोहर तिवारी जो मध्य प्रदेश के बड़े पुरातत्व के अच्छे विद्वान हैं, उनकी पुस्तकों में इनका बड़ा जिक्र है। सब कब्जा कर लिया गया। करना क्या? बैठ के लिखना ही तो है अपने नाम, न क्लेम करना, इस बात की जानकारी किसी को देनी है। अच्छा, वहां क्लेमेंट भी कोई नहीं है। अगर पुरातत्व विभाग उन्हें अपने पास दर्ज नहीं करता तो किले खंडर पड़े हैं। राजस्थान में इस तरह के बहुत से किले हैं। आप दिल्ली से जयपुर चले जाइए, दाएं बाएं पहाड़ियों पे आपको किले छोटे छोटे दिखाई देंगे। उन गढ़ियों की चिंता करने वाला कोई नहीं है। राशि खत्म हो चुकी है।
पुरातत्व डिपार्टमेंट इतना फैलता नहीं, तो वकीलों का कोई माई बाप होता हुआ था, कोई चिंता करने वाला है ही नहीं, तो वक्त कमाल हो गया। यानी भारत के अंदर, राज्य के अंदर एक राज्य के ऊपर, बल्कि राज्य की माई बाप व्यवस्था बना दी गई है। परमात्मा करे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, कांग्रेस के लोगों को बुद्धि आए और इस कानून को खत्म कर दिया जाए, अन्यथा ये बिना विभाजन के भारत पर कब्जा करने का एक षड्यंत्र है।